तो मैं आज शो पे निकल चुका हूँ शो के लिए। तो ये रहा रास्ता जाने का घर से। इस साइड में, अब लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ना, ये पूरा वुडन का बना है। मतलब मैं इसके अंदर गया नहीं हूँ, ये जो ऑनर है उनका घर है ये। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार वुडन का घर ना। और ये सामने इन्होंने ये जो खेत जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे लगा रखे इन्होंने, क्या बोलते हैं, हमारे इधर मक्की बोलते हैं, तो वो लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये राइट साइड रहा स्कूल। तो ये स्कूल था पीछे, बड़ा छोटा सा स्कूल है। और पहाड़ों में ज़्यादातर आपको पता है यार गलियाँ ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, बट प्रॉपर थोड़ा बनाना चाहिए था इनको, जैसे प्लेन इलाकों में होता है ना, घर के पास बड़ी रोड होती है। और ये रहे जंगल, और यहाँ पे ना एक कार जैसा है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा हो कैमरे में आपको, मुझे नहीं पता ये कार कैसे आई क्योंकि यहाँ पे तो रोड ही नहीं है इस साइड आने को। लेकिन और अगर आपको सामने पहाड़ियाँ दिख रही है ना, तो ये जो सामने पहाड़ी है ये जाता है कसोल को जाता है। और यहाँ पे बिजली महादेव, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, यहाँ पे हर साल ही बिजली मतलब गिरती है, और गिरने के बाद वो शिवलिंग वो टूट जाता है और वो ऑटोमेटिक जुड़ भी जाते हैं। मतलब ऐसे मैंने स्टोरी सुनी है, अभी गया तो नहीं हूँ मैं कभी यहाँ पे, लेकिन हाँ कभी जाऊँगा। तो ये सारी सामने जितनी पहाड़ी दिख रही है काफ़ी हाइट पे यार। जब बर्फ़ पड़ती है ना कुल्लू में, तो मेरे दोस्त बताते थे कि ये ऊपर वाले मतलब ऊपर बर्फ़ दिखती है और नीचे डाउन साउथ इतनी बर्फ़ नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे मित्रगण पधारते हुए, तो ये रही मेरी बाइक और ये रहे मेरे दोस्त, ये हमारे ऋषि भाई, हेलो से हाय इन ब्लॉग, ये हमारे रंजन भाई, हेलो हेलो, ये हमारे ब्रदर। ओके, तो ये बाइक और हम तैयार होते हैं अभी जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो? ठीक है बाबा फिर। और ये रहा रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ। अब आपको रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता कैसा था। बड़ा ही खतरनाक रास्ता, नीचे बिल्डिंग है। ये इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है ना यार, मैं क्या बोलूँ मतलब। और एक दिन तो क्या हुआ, 2-4 दिन रात को आ रही थी, जो आपको सामने बाइक दिख रही है ना होंडा, ये गिर गई मेरे से। जैसे मेरी बाइक टकराई और ये गिर गई। और सबसे खतरनाक ये उतराई। अभी देखो एक टाइम में सिर्फ एक ही बस या गाड़ी जा सकती है, तो मेरे को थोड़ा साइड में लगाना पड़ेगा। और ये सामने पुलिस वाले खड़े हैं, और इस वजह से मेरी बाइक का एक बार चालान हो चुका है, लेकिन किसी और के थ्रू, मतलब उसके पास बंदे के पास लाइसेंस नहीं था और ना ही हेलमेट। अब ये देखो यहाँ पे आ रखे थे आप पार्टी वाले, और इन्होंने झंडे लगा रखे हैं आसपास में, जितनी जगह देखोगे आप। मुझे लगता है कि 5-6 लाख रुपए तो इन्होंने सिर्फ झंडों में खर्च कर दिए उन्हें, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कमाएंगे भी।
तो ये रहा लेफ़्ट साइड कुल्लू का गुरुद्वारा। तो भगवान सबका भला करे। तो अब आगे हम चलते हैं। तो ये है मार्केट एरिया है सारा ये, और ये जो पीछे बस स्टैंड था, और ये जो आपको राइट साइड मोड़ दिख रहा है ना, यहाँ को भी एक रास्ता जाता है, मतलब लोहे वाला पुल है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि एक पुल पे सिर्फ जा सकते हैं, एक पुल से सिर्फ आ सकते हैं, ताकि ट्रैफिक फंसे ना, क्योंकि एक ही गाड़ी जा सकती है एक टाइम में ना। तो इस हिसाब से 3-4 पुल है यहाँ पे, जो मेन हाईवे को मिलता है, मनाली हाईवे को। ये भी रास्ता मनाली में जाता है, ये ओल्ड रूट है, और मैक्सिमम जो गवर्नमेंट वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सारी इसी रूट से जाती है। तो राइट साइड एक और पुल है जहाँ से हम जाते हैं, और ये रही कुल्लू की नदी। शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं अपने आँखों से देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाके शायद दिख जाएगा आप लोगों को। तो बस मुझे एक ही चीज़ बुरी लगती है यार, ये देखो जैसे ये घर बन रखे हैं या कुछ भी होटल्स हैं ना, तो सारा कचरा इसी नदी में फेंक देते हैं। मुझे लगता है कि सभी जगह पूरे इंडिया में ना नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इसके लिए अलग कोई पाइपलाइन बिछा देनी चाहिए। और ये देखो, ये मेन हाईवे पे हम मिल रहे हैं, सीधा मनाली जाता है। और जो ये गाड़ी जहाँ मुड़ रही है ये जाती है आपके चंडीगढ़ साइड को, चंडीगढ़ बिलासपुर, कुछ भी पकड़ सकते हो। बिलासपुर मैं बोलूँगा क्योंकि चंडीगढ़ के लिए भी 2-3 रास्ते मुड़ जाते हैं। तो ये है मनाली वाला रूट, जो मेन हाईवे नेशनल हाईवे है। ये भी जितनी भी जगह आपको दिख रही है यहाँ पे सारे राफ्टिंग करते हैं। ये देखो यहाँ पे 87 ऐसे करके 90, ये सारे लिखे हुए हैं, मतलब ये जिनके भी होंगे ना यहाँ पे, जो भी राफ्टिंग करवाते होंगे, जो भी कंपनीज होगी इनके, तो ये उनके सारे नंबर लिखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ राफ्टिंग होती है इस जगह पे, इस पॉइंट पे, जितने भी जगह यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ पर भी यही हिसाब किताब था, वहाँ पर भी राफ्टिंग होती थी। और ये जो है ये एरिया भी सिर्फ राफ्टिंग के लिए फेमस है। तो जो ये इलाका है ये है बेसिकली, अगर आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है जो टेंट लगे हैं ना, तो ये बेसिकली है फ्रूट्स। जैसे अभी सेब का सीज़न चला हुआ है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि सेब ही सेब बिकेंगे यहाँ पे। 2 अलग अलग सीज़न चलते हैं, मतलब अभी से शुरू हो जाते हैं सीज़न, और यहाँ पे खरीद बिक्री होती है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर तो सेब ही होते हैं, उसके अलावा भी थोड़े बहुत और जो भी अलग अलग फ्रूट्स होते हैं वो बिकते हैं यहाँ पे। और जैसे जिसमें पैकिंग होती है वो भी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं यहाँ पे। तो ये एक हिसाब से फ्रूट मंडी आप बोल सकते हो इस चीज़ को। अब देखो इस रोड पे कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि आप बहुत जगह प्लेसेस पे अगर बार बार जाओ तो कुछ ना कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी बहुत खूबसूरत लगता है कि ये वाला एरिया ना बड़ा खूबसूरत है, ये रोड बड़ा खूबसूरत। तो ये जो एरिया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पता नहीं क्यों, बट ये मुझे, ये थोड़ी सी जगह है ना, बस मुश्किल से 500 मीटर की होगी, बट ये मुझे बहुत औसम लगती जगह। यहाँ का सामने अगर रोड देखो या कुछ भी देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब आधे रास्ते तो अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब मनाली के जाते हुए आधा हाफ कवर कर दिया। ये भी जगह बहुत अच्छी लगती है मुझे ऐसा लगता है जैसे GTA में GTA गेम होती है ना, वैसी कुछ ऐसा लगता है मुझे ये। तो ये आ गया टोल टैक्स, पहला टोल टैक्स कुल्लू से मनाली के बीच में जो टोल टैक्स पड़ता है। थोड़ा अच्छा है कि मेरे पास बाइक है तो टोल टैक्स देने से बच जाता हूँ मैं। और ये वाली जगह भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा प्लेन है ये, इस वजह से। और यहाँ पे क्या कि पूरी सीधी है, तो आपकी बाइक या व्हीकल कोई भी हो उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो समटाइम मैं 90 से पहुँच जाता हूँ यहाँ पे स्पीड पे। 90 ज़्यादा तो नहीं भगाता मैं, क्योंकि बुलेट है, और बुलेट इतनी ज़्यादा भगाने के लिए नहीं है। स्लोअर बाइक है ये, क्योंकि इसका बैलेंस इतना बेहतर नहीं है अगर मैं दूसरी बाइकों से कंपेयर करूं। अगर मान लो ब्रेक लगाते हो तो अगर कोई ड्यूक हो या मतलब कोई भी दूसरी हो जो स्पोर्ट्स बाइक है, उनका ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है, ABS UBS के साथ जो मिलता है। इसका इतना कुछ खास नहीं है, तो ज़्यादा चलाने से भी फिर थोड़ा डर ही लगता है मुझे, तो ज़्यादा स्पीड में ही चलाता। लेकिन हाँ 90 तक मैक्सिमम पहुँचता हूँ मैं। तो काफ़ी प्लेन जैसा है, और ये साइड में आपको सेब के पेड़ लगे हैं यहाँ पे बहुत सारे।
लोगों को। मेरे फादर को पता क्या लगता है कि यार जैसे अब मनाली गया है वहाँ तो लैंडस्लाइड आता होगा, और उनको ये नहीं पता कि पहाड़ों में भी थोड़े बहुत प्लेन इलाके होते हैं। उनके लिए तो पहाड़ ही है, क्योंकि मैं नालागढ़ रहता हूँ, कसौली जैसे मेरे पास में, शिमला, सोलन, तो पूरा प्रॉपर वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया थोड़ा बहुत प्लेन है। बट जब मैं मनाली आया है पहली बार, मतलब मैंने थोड़ी वो वीडियोज़ में देखी थी, बट यहाँ के आके लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़े बीच में काफ़ी प्लेन इलाका है। और प्लेन इलाकों में का फ़ायदा ये है कि जब घर बनाते हो ना तो आपको थोड़ा ख़र्चा कम हो जाता है। अब वो पहाड़ी इलाके वाले समझ सकते हैं क्या बात कर रहा हूँ मैं। और ये साथ में नदी चलती है। सबसे ऑसम यही चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे ना, मतलब मंडी से क्या बिलासपुर से लेके मनाली तक ये के साथ साथ में नदी जा रही है। जब मैं पहली बार आया ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब 4 साल पहले जब मैं कसोल साइड आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं किसी फ़ॉरेन ट्रिप में आया हूँ। लाइक स्विट्ज़रलैंड वो सब होता है ना, जैसे नदी के पास से सड़क जा रही होती है, वैसा ही एहसास होता है यहाँ पे। तो ये जो आपके दिख रहा है ये टोल टैक्स, तो क्या बोले इसको, बल ये क्लीन एंड ग्रीन के लिए एक टैक्स लेते हैं। तो ये ज़्यादातर जो हिमाचल के बाहर के नंबर है ना उन पे टैक्स लगता है, ये हिमाचली गाड़ियों को नहीं लगता। और मुझे नहीं पता बाइकों को भी लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मेरी हिमाचल की बाइक है तो मैं सीधे निकल जाता हूँ। भाई हमने जाना राइट साइड का, जो लेफ़्ट साइड का आपको दिख रहा है ना सीधा दिख रहा है, तो ये है मनाली का माल रोड, इसको न्यू मनाली बोलते हैं। पहले मुझे कन्फ्यूज़न होते थे कि मुझे लगता है सारे ओल्ड मनाली में आता है, न्यू मनाली कहीं और बना होगा, बट यही न्यू मनाली है और ये ओल्ड मनाली को रास्ता जाता है। और मुझे आज तक ना, मतलब मैं कम से कम 1.5 महीने तो हो गए मुझे यहाँ पे जाते हुए, और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यार ये रोड ना फ्री मिला हो। हमेशा जाम ही जाम लगा रहता है इस रोड पे, और पहला गियर या मैक्सिमम तो कभी कभी दूसरा गियर, वरना पहला गियर ही, और गाड़ी बहुत बुरी तरह गर्म हो जाती है। तो राइट साइड दिख रहा है आपको जंगल है, काफ़ी डेंस एरिया है यहाँ पे। और एक यही जगह थी जहाँ पे बारिश पिछले टाइम बारिश इतनी हो नहीं रही थी। ये देखो चला रहा हूँ, बड़ी जल्दी भाग रहा है। एनीवेज़ तो बारिश अंदर, मतलब जब मैं आ रहा था ना काफ़ी जगह बारिश हो रही थी, तो पेड़ के कारण ना यहाँ पे मतलब ना बूंदे नीचे आई नहीं, सूखा पड़ा था नीचे, तो काफ़ी देर से गीला हुआ था। मुझे लग रहा था मैं रुक जाऊँ, बट यहाँ पे इतना डेंस मतलब वो भी है ना, सड़क भी काफ़ी पतली है, तो अगर मैं रोक लेता तो फंस जाता है यहाँ पे, जैसा भी फंसा हूँ तो। और तो राइट साइड जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे आए थे मुंबई का निखिल, वो भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए ट्रैवलिंग के लिए। तो मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ पर उनसे मिल लूँगा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने उनका ब्लॉग देखा और मुझे पता लग गया कि वो कौन से होटल में, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन लोकेशन के हिसाब से मुझे पता लग गया। लेकिन जिस दिन मैं अगले दिन गया तो वहाँ पे थे ही नहीं वो। आपको पता ही है, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही डालते हैं ज़्यादातर वीडियोस, मैं तो 10 दिन बाद डालता हूँ। एनीवे जो ये नीचे रास्ता जा रहा है ये ओल्ड मनाली को जाता हूँ। पहले दिन ना मैं ऊपर साइड को चला गया था 2-3 किलोमीटर, तो गूगल भैया पे कभी भरोसा मत, और गूगल दीदी पे कभी भरोसा मत करना। और जो राइट साइड आपको दिख रहा है ना, ये सारा जंगल एरिया है, यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। तो मुझे लगता है कि यार मैं कभी जाऊँ यहाँ पर, बट कभी टाइम ही नहीं लगा, तो शो इन फ्यूचर में जाऊँगा। तो बाइक खड़ी कर दी मैंने। हाँ, तो अब मेरा शो है यहाँ पे, मिलान। So I started using it along with my mom. She is happy with me. normal milk coffee is there. One who tried it. यहाँ पे सेज लगेगा, सेज क्या मतलब जो भी है यहाँ पे लगेगा। ये है On the outside, now this is a place बोलना आप लोगों ने, आपको पता क्या बोलना है? दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमने दिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों, तुमने हमारा किया क्या। मरदम
गम